जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वे ऑफ लर्निंग। तो आज हम देखेंगे क्लास 7 के 5th चैप्टर को, जिसमें हम साइंस की बुक के क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे। हम इसमें से 4th चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख। इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो इसमें आपको प्रक्रम बताए हैं, उसको आपको बताना है कि भौतिक है या फिर रासायनिक परिवर्तन है। तो ये जो है सबसे पहले वाला प्रकाश संश्लेषण, वह है रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है जल में शक्कर को घोलना, वह है भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट इसमें कोयले को जलाना है, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा ये भी। मोम का पिघलाना, भौतिक परिवर्तन। एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र फॉइल बनाना, तो यह हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। और भोजन का पाचन, ये भी है रासायनिक परिवर्तन। नोट कर लेंगे इसको। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें सत्य असत्य दिए हुए हैं, तो फिर देखते हैं इसको। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन असत्य है तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे सही करके लिखिए। तो इसमें आपको सही करके लिखना है जो कथन इसमें असत्य है। तो इसमें सबसे पहला कथन है, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो यह हो जाएगा असत्य, यह असत्य हो जाएगा। सबसे पहले तो इसको करेंगे और फिर इसको हम सही करके लिखेंगे कि लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट है इसमें पत्तियों में खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। यह कथन भी असत्य है, इसको हम सही करके लिखेंगे, पत्तियों से खाद का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें जस्ते जिंक लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है। यह कथन हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट है लोहा और जंग एक ही पदार्थ हैं। यह कथन असत्य है। जो जंग होती है वो अलग होती है और लोहा अलग होता है। लोहे पर जो जंग आती है वो उसका जो पदार्थ होता है वो अलग होता है। अब इसमें नेक्स्ट है भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो यह हो जाएगा सत्य। इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें रिक्त स्थान दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ पर खाली जगह पर इनको भरना है। तो देख लेते हैं क्या क्या आएगा इसमें रिक्त स्थान में। पहला रिक्त स्थान है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह डैश के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। आपको बताना है ऐसा कौन सा पदार्थ बनता है जिससे वह दूधिया हो जाता है। तो इसमें हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है खाने के सोडे का रासायनिक नाम। इसमें आपको खाने के सोडे का रासायनिक नाम बताना है, उसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। नेक्स्ट है ऐसी दो विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो हमें लोहे को जंग ना लगे उसमें हम कौन कौन सी विधि अपना सकते हैं, उसमें से दो हम लिख लेते हैं, पेंटिंग और ग्रीसिंग। नेक्स्ट है इसमें ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल कौन से गुणों में परिवर्तन होता है, वह होता है भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है सिर्फ उसके, तो वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है इसमें ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उस परिवर्तन में क्या बोलते हैं हम, रासायनिक परिवर्तन। ये हमारे रिक्त स्थान कंप्लीट हो गए। अब इसमें हम 4th क्वेश्चन देखते हैं। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। तो इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। बेकिंग सोडा और नींबू के रस के बीच प्रतिक्रिया नीचे दी गई है, इसको नोट करेंगे। मैंने प्रतिक्रिया लिख दी है। नींबू का रस प्लस बेकिंग सोडा वह बनता है CO2, बुलबुले प्लस अन्य पदार्थ, मतलब CO2 मीन्स क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, तो इसको कर लेंगे नोट, देख के नोट कर लेंगे। और यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा चैप्टर नंबर 4 का। अब चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। तो इसको भी नोट करेंगे। जब मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों ही होते हैं। पहला तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, मोम का पिघलना और पिघले हुए मोम का वाष्प बनना। दूसरा रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, मोम के वाष्प के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश बनता है। तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन।
अब हमें इसमें एक उदाहरण भी देना है जिसमें रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन होने चाहिए। तो इसमें लिखेंगे एलपीजी एक उदाहरण है जिसमें भौतिक परिवर्तन तब होता है जब एलपीजी सिलेंडर से बाहर आती है और तरल से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, और रासायनिक परिवर्तन तब होता है जब गैस हवा में जलती है। ये हो गया उदाहरण। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आप यह कैसे समझेंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? हम कह सकते हैं कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इससे हमें मूल पदार्थ यानी दूध वापस नहीं मिल पाता और एक नया पदार्थ बनता है। यही होता है रासायनिक परिवर्तन में। रासायनिक परिवर्तन में कोई नई चीज, नया पदार्थ बनता है तो वह रासायनिक परिवर्तन होता है। और इसी में आगे देखेंगे जिसका स्वाद, गंध और अन्य रासायनिक गुण अलग होते हैं। दही तो सभी ने खाई है तो सबको स्वाद पता ही होगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है? लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि जलने से नए पदार्थ बनते हैं, जैसे लकड़ी और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं चारकोल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। लेकिन इसे छोटे टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और हमें केवल लकड़ी के आकार को छोटा कर सकते हैं। इसमें यही होता है। तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो इसका वर्णन नोट कर लेंगे। एक बीकर में 1 कप पानी लें, उसमें तनु सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें डालें। पानी को गर्म करें। जब वह उबलने लगे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट पाउडर डालें। जब तक पाउडर घुलना बंद ना हो जाए तब तक कॉपर सल्फेट पाउडर मिलाते रहें। इस प्रक्रिया के दौरान घोल को लगातार हिलाते रहें। घोल को छान लें, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। कुछ देर बाद इसे देखें, आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देंगे। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ऐसे ही इसके क्रिस्टल बनते हैं कॉपर सल्फेट के, उसका हमने वर्णन कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है? यह तो आपको पता ही होगा कि लोहे में जंग लगती है, तो हम उसको बचाएंगे कैसे? तो नोट करेंगे। यह तो सभी जानते हैं कि जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी की मौजूदगी ज़रूरी है। पेंटिंग कर सकते हैं हम गेट पे। पेंटिंग लोहे के गेट को ऑक्सीजन और नमी के संपर्क से आने से बचाती है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है? क्योंकि तटीय क्षेत्रों में हवा में नमी की मात्रा रेगिस्तानी इलाकों की तुलना में अधिक होती है, इसलिए तटीय क्षेत्रों में जंग लगने की प्रक्रिया तेज होती है। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब इसमें 11 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तन ए, फिर यही गैस चलती है। परिवर्तन ए, निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, सही कथन का चयन कीजिए। प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इन चारों में से हमको एक ऑप्शन को चुनना है, तो हम इसमें जो इसका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस बायोगैस बनाते हैं। परिवर्तन ए है। और फिर परिवर्तन बी क्या है? फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है, वह परिवर्तन बी है। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, सही कथन चुनिए। तो इसमें 4 में से हमको जो सही है उसको चुनना है। तो इसमें ए ग है, जो प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।